दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए कौन सी दाल सबसे अच्छी होती है। इस बात को समझने के लिए कि आपके लिए कौन सी दाल अच्छी है, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपकी बॉडी में शुगर बढ़ती कैसे है। अगर आप इस चीज को समझ गए कि शुगर बढ़ती कैसे है, तो फिर आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि दाल कौन सी अच्छी है और क्यों अच्छी है। जो डायबिटीज वाला व्यक्ति होता है उसके शरीर में जो शुगर का मेटाबॉलिज्म होता है वो खराब हो जाता है, यानी जो शुगर भोजन के द्वारा आपके शरीर में जा रही है, आपका शरीर उस शुगर को आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है, यानी वो शुगर इस्तेमाल नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से वो शुगर ब्लड में घूमती रहती है और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है। अब एक नॉर्मल व्यक्ति जिसको शुगर नहीं है वो तो कुछ भी खा ले उसकी शुगर डाइजेस्ट हो जाएगी, उसकी बॉडी उस शुगर को पचा लेगी। लेकिन जिसको डायबिटीज है, उसका मेटाबॉलिज्म खराब है शुगर को पचाने वाला, तो अगर वो व्यक्ति एकदम से ज्यादा शुगर को खा लेगा तो उसके खून में एकदम से ज्यादा शुगर चली जाएगी, जिसकी वजह से खाने के बाद उसका जो इंस्टेंट शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो डायबिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, खाना खाने के बाद उनका शुगर लेवल एकदम शूट अप कर जाता है, जो कि बाद में फिर धीरे धीरे कम होता है। तो इसलिए अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो रही है आपकी बॉडी में जाके, तो उससे आपका शुगर लेवल एकदम से तेजी से बढ़ेगा। इसके विपरीत अगर आप कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जो आपकी बॉडी में जाकर धीरे धीरे डाइजेस्ट हो रही है, तो फिर उसे खाने के बाद आपका जो शुगर लेवल है वो एकदम से शूट अप नहीं करेगा, क्योंकि जो शुगर है भोजन में से वो धीरे धीरे रिलीज हो रही है और साथ साथ इस्तेमाल आपकी बॉडी उसे कर रही है। तो अब वे कौन से भोजन होते हैं जिन्हें खाने से शुगर एकदम से शूट अप करती है? वो ऐसी चीजें होती हैं जिनमें फाइबर कम होता है। जिस भी चीज में फाइबर कम होगा वो जब आपकी आंत में पहुंचेगी तो एकदम से आपकी आंत में वो चीज एब्जॉर्ब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी चीज खाई है जिसमें फाइबर ज्यादा है, तो फिर उस भोजन में जो कैलोरीज मौजूद है, जो शुगर मौजूद है, वो फाइबर में मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो आंतें हैं उस शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी इंस्टेंटली एकदम से। ये फर्क होता है। तो अब बात दालों की करते हैं कि कौन सी दाल अच्छी होती है। तो डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए वो सभी दाल अच्छी होती हैं जिनके ऊपर छिलका होता है। अगर आप कोई ऐसी दाल खा रहे हैं जिसके ऊपर छिलका उतरा हुआ है, उदाहरण के लिए अगर हम मसूर दाल की बात करें तो एक साबुत मसूर आती है जिसके ऊपर छिलका होता है, और एक वो दाल होती है जिसके ऊपर छिलका नहीं होता और उसके दाने को दो हिस्से में तोड़ा गया होता है, जिसे हम दली हुई दाल कह देते हैं। तो आपको कोई भी दली हुई दाल नहीं खानी। जिस दाल के दाने को दो हिस्सों में तोड़ा गया हो, ऊपर का छिलका निकाल दिया गया हो, वो दाल अगर आप खाएंगे तो उसमें फाइबर कम है, क्योंकि जो फाइबर होता है वो छिलके में होता है। तो अगर आप बिना छिलके वाली दाल खा रहे हैं तो वो जब आपकी आंत में जाएगी तो उसमें जो एनर्जी है, जो ग्लूकोज बनेगा, वो एकदम से आपकी आंतों में एब्जॉर्ब हो जाएगा और खून में पहुंच जाएगा। और क्योंकि आपकी बॉडी शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही है, तो फिर वो खून में घूमती रहेगी जो एक्स्ट्रा शुगर एकदम से बॉडी में चली गई है, जिससे आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, जो आपको नुकसान करेगा। लेकिन अगर आपने ऐसी दाल खाई है जिसके ऊपर छिलका है, तो फिर उस दाल में जो ग्लूकोज है वो छिलके के साथ मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो आंतें होती हैं वो उस ग्लूकोज को एकदम से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करती है। तो आपके खून में भी शुगर धीरे धीरे जाती है, जिससे आपका शुगर लेवल ज्यादा नहीं बढ़ता। तो अब आप वो सभी दालें खा सकते हैं जिनके ऊपर छिलका होता है, क्योंकि एक दाल अगर मैं आपको बताऊंगा, चार दाल बताऊंगा, तो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको तो वैरायटी खानी है ना, सभी दालों को खाना है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि दाल के ऊपर छिलका होना चाहिए। बिना छिलके वाली दाल आपको नहीं खानी। छिलके वाली आप सभी दाल खा सकते हैं, काले चने, सफेद चने, मसूर, माह, मूंग, जितनी भी तरह की दाल है जो छिलके वाली है वो आप खा सकते हैं। वो डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए अच्छी होती है। जो बिना छिलके वाली दाल होती है वो डायबिटीज वाले व्यक्ति के लिए कम अच्छी होती है, उसे खाने से शुगर ज्यादा बढ़ेगी। छिलके वाली दाल को खाने से शुगर कम बढ़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन सी दाल शुगर वाले व्यक्ति के लिए अच्छी होती है। थैंक यू सो मच।